जी, तो हम लोग बिहार से आते हैं। हाँ तो बिहार में जो है आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाली है। हाँ तो जिससे पहले चुनाव आयोग द्वारा वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। जी बड़ी मुहिम कराई जा रही है, जिसमें जो है विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग जो है वोटरों का नाम काट रहे हैं, इसी बहाने, वोटर वेरिफिकेशन के बहाने। देखिए, चुनाव में वोट कौन देता है, पहला प्रश्न है। जी वोट वो देगा जो वहां का नागरिक होगा। जी नागरिकता के लिए क्या जरूरी है? आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ साथ राशन कार्ड, पासपोर्ट, घर जमीन जायदाद, कुछ नहीं कर तो घर जमीन जायदाद के कागज, या फिर वो गांव में रहला के प्रमाण। गांव में जे जहां रहता, जी ऐसा तो बा नहीं कि गांव में पता चल जाए कि 5 साल पहले आके रहे शुरू कैलस तो गांव बता दी। जी जे इलीगल घुसपैठिया हो गइल बा, बांग्लादेशी, रोहिंग्याज, या फिर कुछ पाकिस्तान से लोग आइल और आके साजिश के तहत कहीं बस गए, ओकरा के वोट देवे के अधिकार देश में तो है नहीं, संविधान नहीं के देले। जी हम बहुत लोग, नेता लोग के आप लोग देख ले हो जना कि वो देखें, वो संविधान हाथ में लहराते हैं। हाँ हाँ बल्कि पिछले 24 के चुनाव में संविधान लहरा के बहुत धोखा भी दिया गया जी जी कि बीजेपी आएगी संविधान नष्ट कर देगी, बीजेपी आएगी आरक्षण नष्ट कर देगी। क्या नष्ट हुआ? बीजेपी तो 11 साल से है, बल्कि और अधिकार बढ़ रहा है। तो जो लोग संविधान ऐसे दिखाते हैं, उनको संविधान में ही लिखा हुआ है कि जो लोग लीगल होगा वही वोट देगा। तो ये अगर चुनाव आयोग इन कदम उठाया है तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गई? ये सिर्फ दुष्प्रचार वो लोग करते हैं जो फर्जी वोटों के बल पे सरकार बनाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस बात के समर्थक हैं, हम बार बार चिट्ठी लिखते हैं कि चुनाव आयोग, आप अपने वोटों की पड़ताल करिए, जांच करिए, और ये पूरे देश के हर राज्य में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे वोट फर्जी बनल बटे। तो फर्जी वोट कटही के चाहिए, और जे सही वोट बटे जब भी नहीं बनल के बनवावे के बाटे। तो ये, इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए चुनाव आयोग को, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को। ये मैं मानता हूं कि जो लोग इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं वो फर्जी वोटों के बल पे ही जीतने का सपना देख रहे हैं। आप बिहार चुनाव को किस नजर से देखते हैं? मेरे लिए बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप मोतिहारी के हैं ना, जी आप ही बताओ कि अटल जी प्रधानमंत्री बनले तबे ना मुजफ्फरपुर और दरभंगा ले हाईवे बनल। जी अब जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनले ना, मोदी जी और नीतीश जी के सरकार बनल, तो दरभंगा में एयरपोर्ट भी आ गई, जी सारा सड़क और बढ़िया होता टे। दीघा पुल कब बनल? जब नीतीश और मोदी जी साथ अले, जी लालू जी बनवाइले, ना दूसर कोई बनवाए। बिहार के- आज राघोपुर के फ्लाईओवर मतलब पूरा पुल बन के तैयार हो गइल बा, आप लोग के फोटो देखे के मिलल होई। वही राघोपुर से राबड़ी जी विधायक, अपने अपने तेजस्वी बाबू विधायक, एगो पुल तक नहीं सोच सकत रहला लोग। महात्मा गांधी सेतु के जो जात रहे ओकरे का हालत रहे, आप लोग से कोई छुपल बाटे बिहार के? गया जाए में कितना टाइम लागत रहे। आज देख ली, आज चाहे मोतिहारी जाए को के, तो पिपरिया मोड़ है ना जो जाके बाएं से, चाहे फिर दहीने जाके दरभंगा जाए के होके, मधुबनी जाए के होके, सुपौल जाए के होके, कोसी नदी के पुल देख ली। जी IIM अब बनल, एयरपोर्ट के साथ साथ वहां के जो कृषि प्रोडक्ट बड़ा सन ओकरा पर कितना अच्छा से अलग अलग कमिटी बनल, ओकरा के लोग प्रमोट करत आटे। इतना चीज कभी पहले भइल रहे। तो अब यहाँ से बिहार के आगे जाए के चाहिए या पीछे जाए के चाहिए? आगे जाएगा। आगे जाए के चाहिए। ऐसे हमरे खातिर बिहार बिहार के लोगन के हम बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करब कि ए बार जब बिहार फिर से NDA के पास रही तो
जो छलांग लगाई बिहार होकर कल्पना बिहार के हर व्यक्ति के करे के चाहिए। वो नहीं कि अब चुनाव आइल तो कुछ लोग मार काट शुरू करा दे, पैसा दे दे के मर्डर करावे लागे। हम तो बहुत हम हैरान हो गए बानी अंकित बाबू, हम इतना परेशान हुए कि जैसे ही चुनाव आने वाला है, जैसा कि आपने ही बताया, यहाँ मर्डर हो गया, वहां मर्डर हो गया। अभी हाल फिलहाल में पटना में हाँ 2 मर्डर 2 मर्डर, और मर्डर खुल भी गया। आपको पता है ना, 5 अपराधी पकड़ लिए गए, पकड़े गए, पैसा दे के मरवाया गया है। उसके पहले भी जो एक व्यापारी की हत्या हुई, ये सब डेलिब्रेट मर्डर, प्लान करके सरकार को बदनाम करने की नीयत से करवाया गया मर्डर। तो ठीक है, चुनाव आया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पैसा दे के बदमाशों को और मर्डर करा दीजिए और कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हम एकदम दुरुस्त कर दिए हैं। अभी भी हमें बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को और भी सख्त करना है। लेकिन जो लोग पहले से गांव के गांव नरसंहार करा देते रहे, उन लोगों को लाया जाएगा, जिनके कारण डर के लोग, बिहार के दो भी छोटा कमाए हुए लोग तो भाग जाए, बाहर रहे, उनके कारण तो उनको तो नहीं दिया जा सकता बिहार। ऐसी मेरी प्रार्थना है। नीतीश जी और मोदी जी, चिराग बाबू, मांझी जी, ये सब मिलके एक एनडीए बनल बाटे, उपेंद्र कुशवाहा जी। तो इसी गठबंधन को, जिसको एनडीए कहते हैं, जो मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में है, उसी को बिहार चुने, ऐसा मेरा प्रार्थना है। मेरे लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि लोग कहनी है कि बीजेपी एनडीए के सरकार अइला के बाद बहुत ज्यादा सुधार भइल बा बिहार में। जी, सड़क में बहुत ज्यादा सुधार भइल बा, बिहार के गली गली में सड़क बहुत अच्छा बन गई, बनल बाटे, गांव गांव बनल बा। जी, एजुकेशन में भी सुधार आइल बा, पढ़ाई लिखाई में सुधार आइल बा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमी बाटे, थोड़ा हेल्थ सेक्टर में थोड़ा कमी बाटे। नहीं, हम मानता नहीं जी, हम ये बात से हम का कनी है कि अभी हम 100% थोड़ी, 100% तो पूरा देश नहीं के ठीक हो पाई जी। अभी तो पूरा देश ही डेवलप कंट्री नहीं के, डेवलपिंग कंट्री बा, विकासशील देश है हमनी के। तो एकरा में सड़क बनावे खातिर, स्कूल बनावे खातिर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनावे खातिर, आखिर पटना में एम्स आ गई ना, ठीक बा, अब ओकर व्यवस्था भी धीरे धीरे ठीक हुई। हर काम पैसा से होला। कल तक आप देखिए देश में जीएसटी आज लागू भइल बाटे, पहले टैक्स से टोटल देश में 30,000 करोड़ रुपया महीना आवत रहे, आज 1,80,000 करोड़ रुपया पर मंथ आवत अटे। तो वही पैसा घूमता ना। कैसन तो बाटे नहीं कि हाईवे खाली बिहार में बनत अटे, एयरपोर्ट खाली बिहार में बनता। अभी भागलपुर के एयरपोर्ट के शुरुआत करे वाला बानी या बना के, हमो कमेटी के हमो सदस्य हैं। तो जैसन हाईवे आप देखो बिहार में, वैसे ही यूपी में, वैसे ही मध्य प्रदेश में, वैसे ही राजस्थान में, पूरा देश में। बल्कि जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी हम बड़े बड़े हाईवे बना रहे, पंजाब में भी बना रहे। पैसा चाहिए ना। तो ये जो अगला 5 साल होगा वो बिहार के लिए बहुत बड़ा होगा, जो अभी भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो हम तो बिहारी के ही ना, हमारे घर बाटे मोहनिया के पास, अतरौलिया गांव। तो हमारे गांव से जो सड़क मोहनिया से निकल के आरा होते हुए पटना जाते रहे, आज उस सड़क पे जाए, आपके जितना कल अगर 5 घंटा लगत हुई, तो आज आप 1.5 घंटा में आरा पहुंच जाए। ये सारी चीजें इसलिए हुई कि नीतीश जी और मोदी जी का सरकार रहा। अब देखिए, मोदी जी 2029 तक तो प्रधानमंत्री हैं, 2029 तक। हम इस समय 25 में हैं। तो अगले 4 साल अगर बिहार के सरकार कहीं गड़बड़ा गई हर, तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो। बंगाल बनत देरी नहीं लगी बिहार के। जितना लोग आपके हमनी के पड़ोस में बाटे ना, पश्चिम बंगाल, आप देखें दिन दहाड़े बहन बेटी की इज्जत लुटा,
हिंदू बन के जियल मुश्किल हो गिल बा। हमारे बिहार में तो किसी कम्युनिटी को कोई खतरा नहीं है। जाति धर्म के नाम पे तो नहीं है ऐसा कोई की पर हिम्मत दिखे कि सरेआम ऐसा दुर्घटना घटना कर दे। पूरा सबका साथ सबका विकास के साथ बढ़ रहा बाटे बिहार। बगल में बंगाल देखी तो अगर मतलब हमारा मन में हमेशा डर रहेला कि अगर एक बार भी बिहार में दूसर सरकार आ गई 5 साल खातिर तो पश्चिम बंगाल से बदतर स्थिति हमने के बिहार के हो जाएगी। जैसे वो बात करनी है जातिवाद के, तो बिहार में जातिवाद बहुत बा इलेक्शन के समय, ये लोग माने नहीं बाटे, लेकिन पहले से थोड़ा कम भी भइल बाटे जी। अगर खाली जातिवाद रही तो एनडीए के सरकार नहीं बनी हमेशा जी। ओकरा में बहुत सारा कास्ट बैरियर टूटल बाटे, लेकिन कुछ नेता लोग बाटे वो जातीय के आधार पर रहल चाहते जी। तो जेकरा जातिवाद पे ही 4 वोट मिले के आशा बाटे, जनता के ओके पहचाने के चाहिए। वो जात के भलाई नहीं करी, वोट ली ही मलाई खाई और अपने लूटे के चक्कर में बिहार के बर्बाद कर दी। जी। तो हाल में प्रधानमंत्री जी बिहार के मोतिहारी में आयल रही है 7200 करोड़ से ऊपर के जी वो विकास प्रोजेक्ट के ये थी कहीं शुरुआत कहीं 7200 करोड़ जी 7200 कुछ करोड़ के हाँ वो विकास कार्य के प्रोजेक्ट के चालू कहीं है जी। तो उमें विपक्षी पार्टी जे बा ई कह रहा बा कि मोदी जी के बिहार तबे याद आवेला जब चुनाव आवेला। हे पर हुआ का काम ई तो विपक्ष के एगो रटा रटाया डायलॉग बाटे। तो ई जे बात कहते ना ओकरा रतौंदी हो गई बाटे। ऐसा लोगन के हम कहब कि वो रतौंदी तो हो दिनौंदियो हो गई बाटे कि जेकरा लोगते नहीं है कि प्रधानमंत्री लगातार, हालांकि ना सिर्फ बिहार में, उनकर हर स्टेट के विजिट देखब आप जब गणना कल जाई तो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, लेकिन बिहार के प्रति उनके मन में विशेष प्यार है। ये अक्सर दिखा। बनारस से वो सांसद है, उसका भी एक कारण है कि बनारस से बिहार बहुत प्रभावित रहता है। तो प्रधानमंत्री जी कोई चुनाव के कारण नहीं, हालांकि चुनाव में भी नेता जाते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का विजिट चुनाव से परे है। और जो भी समय समय पे वित्तीय सहायता दिहल गई बाटे वो बिहार को विशेष बनाता है पीएम के द्वारा। राज ठाकरे हम लोगों से भी पहले उलझ चुके हैं। राज ठाकरे का विरोध होना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता ही लोगों को सजा देगी। अरे उसका पूरा परिवार मराठी नहीं बोलता है। मैं पवन